हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। चलिए, तो आज की हमारी जो क्लास है वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है, इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछली बार लास्ट ईयर या लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे हम उनको देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और रेलवे में इसी तरह के सवाल बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको करने का तरीका पता चल जाएगा, और दूसरा ये है कि रेलवे में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम जब होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, कार को एक ड्राइवर है, एक कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है। उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी बताना है हमको। इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए जाते हैं। और अगर आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तभी वो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये देखिए, ये काय में लिखा है, ये घंटे में लिखा है और मिनट में लिखा है, ये लिखा है मीटर में, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इकाई एक सी करना है, यूनिट सेम करना है आपको। ठीक, अब आप आंसर देखिए किस में आ रहा है, आंसर किलोमीटर में आ रहा है ना। तो हमको आंसर काय में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। तो 3 घंटे और 20 मिनट तो ठीक है, आप 15 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड जो है इसको आप काय में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर में। ठीक है, तो जो चाल होगी उसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, उसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किसमें, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपको वैल्यू दी है उसमें आप 18/5 का गुणा कर दो। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है और आपको मीटर पर सेकेंड में करना है तो आप काय का इंटू करोगे, 5/18, इसी क्वांटिटी का उल्टा। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5, मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आती है या मैं आपको समझा देता हूं। देखो, 1 किलोमीटर बटे 1 घंटे, 1 आवर, ये लिखा है, मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर पर आवर एक एक लिखा है, तो इसको हम करेंगे मीटर में अगर कन्वर्ट, तो क्या आएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, तो किलोमीटर मीटर में बदल गया, भागित 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। लेकिन मिनट में नहीं करना, हमको सेकंड में करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 घंटे में टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 गुणित 60 सेकंड मतलब 3600 सेकंड, है ना। तो ये जो है किलोमीटर पर आवर इकाई में चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 5। तो कितना जाएगा, देखो 5/18। तो किलोमीटर को आवर में, सॉरी, किलोमीटर पर आवर को आपने काय में कन्वर्ट कर दिए, मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैंने बताया ना, जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो इसका मल्टीप्लाइड करना। ये कहां से आ रहा है, अब आपको समझ में आ गया, यहां से आ रहा है। ठीक, यहां से आ रहा है निकल के, है ना। और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो काय का मल्टीप्लाइड, 18/5 का। अब क्लियर हो गया। चलिए, तो हमको क्या दिया हुआ है, देखिए 15 मीटर पर सेकेंड, इसको हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो काय का गुणा करोगे, 18/5 का। 5 से कट जाएगा 3 बार, कितना आ जाएगा, 18 तिया 54। ठीक है, ये क्या है, ये चाल है, मीटर पर सेकंड से काय में बदल गई, किलोमीटर पर आवर में। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ लिखा है 3 घंटे 20 मिनट, तो घंटे तो ठीक है, 20 मिनट को आप आवर में बदलोगे घंटे में, क्योंकि आवर में होना चाहिए ना, ये भी आवर में है, तो हमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 3 घंटे प्लस 20 मिनट है, तो 20 मिनट, मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। कितना जाएगा,
20 या 60, तो 3 + 1/3, तो ये कितना घंटे बनेगा ये? देखिए 3 × 3 = 9 और 1 10/3 घंटे, ये 10/3 घंटे। अब यहाँ पर सवाल जो होता है, ये हमारा 90% सवाल सॉल्व हो गया है। अब इसको देखिए कैसे करना है। ये आ गया हमारी क्या स्पीड, ये आ गई स्पीड, ठीक, कितनी 54 किलोमीटर/आवर, और समय कितना है हमारे पास 10/3। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इसको आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ ऊपर लगा दे रहा हूँ मैं। इसको आप यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू करोगे, कितना आएगा, स्पीड कितनी है 54, है ना, और टाइम कितना हो गया 10/3। 3 से इसको काट दो, 18 बार कट जाएगा, इंटू 10 कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा, फर्स्ट वाला। आगे समझ में, अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको मैं बता रहा हूं, आप ये रूल इस्तेमाल करना, कौन सा, बॉड मास। ठीक, कौन सा रूल इस्तेमाल करोगे, बॉड मास। इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, इसके पहले एक और रूल लगाया जाता है, एक वर्ड और होता है इसमें, वी बॉडमॉस। ठीक है, ये आजकल यूज नहीं होता है, ज्यादातर एग्जाम्स में ये नहीं आता है, पर रेलवे में ये पूछ लेता है। विन कॉलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विन कॉलम। ठीक, वी फॉर विन कॉलम। तो ब्रैकेट से भी पहले किसको सॉल्व करना होता है, विन कॉलम को। तो ये जो बार लगा हुआ है, हमको पहले इसको सॉल्व करना है, इसी को बोलते हैं विन कॉलम। ठीक है, तो ये सारी चीजें वैसे ही हैं, मैं इसको यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ सॉल्व करने की, तो आप इसको समझिए विन कॉलम को। इसका क्या मतलब होगा, देखिए मैं आपको दूसरे इंक से बताता हूँ इसको सॉल्व करना। ये जो लिखा हुआ है, इस पहले इस पूरे को आप सॉल्व करो, इतने को। क्यों, ब्रैकेट से भी पहले क्या है, विन कॉलम, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले विन कॉलम है, तो पहले क्या करोगे, विन कॉलम को सॉल्व करोगे। ये आपको -5 जो है, ये इसके आंसर आने के बाद माइनस लेना है हम, ये ठीक है, आंसर आने के बाद का माइनस है ये पहले का माइनस नहीं है। नहीं तो आप सोचो -5 और +7, ऐसा नहीं है, पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो आंसर आए वो उसके साथ आप माइनस लगाना। ठीक, समझ गए, ये हो गया 9 + 6, ये माइनस कर दो इसको। ठीक, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 12 हो गया। 9 और 6 15, 15 में से 12 का कितना बचा, 3 बचा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 15 + 12 -3, ये करली ब्रेसेस। ठीक है, 56/1/3। विन कॉलम सॉल्व हो गया, उसके बाद ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने, अब हम मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट लगा है। तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27, -3 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ये 1/3, इसका मतलब होता है इंटू, ये कितना आ रहा है 24। ठीक, 3 से काट दो इसको, कितने बार कट गया, 8 बार। अब 56 में 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब अगला देखिए, ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बड़ा सवाल लग रहा है देखने में। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको अच्छा मेथड बताऊंगा, जो कि ना ही आपको फार्मूला याद करना है, ना ही आपको कोई कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, मैं आपको अच्छी ट्रिक बताता हूँ, इस तरह के सवाल को कैसे इजीली और जल्दी सॉल्व कर सकते हो आप। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप एक काम करो, ए बराबर रख दो 1, ठीक, बी बराबर क्या रख दो 2, और सी बराबर क्या रख दो 3, बस इतना रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, जरूर नहीं 1 2 3, आपको जो रखना हो। ये मैंने इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये सॉल्व करने में आसानी होगी, छोटा नंबर है तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दो। लेकिन ऐसी वैल्यू मत रखना कि ए भी 1 बी भी 1, दोनों एक सी मत रखना, नहीं तो यहाँ रखोगे तो ये 0 0 हो जाएगा, डिवाइड में 0 आएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा। अलग अलग वैल्यू रखना है। ठीक है, तो यहाँ रखिए a - b, कितना आएगा, a में 1, b है 2,
1 माइनस 2 का क्यूब, ठीक, प्लस बी कितना है 2 माइनस सी कितना है 3, बी माइनस सी का क्यूब, फिर प्लस सी माइनस ए मतलब 3 माइनस 1 का क्यूब। ये हो गया। नीचे भी वही वैल्यूज लिखना है 3 इंटू, देखो ए माइनस बी करोगे मतलब 1 माइनस 2 है ना, ये करना है आपको, बीच में इंटू है, यहाँ पर क्या करना है 2 माइनस 3, यहाँ पर क्या करना है 3 माइनस 1, ठीक है, ये सब इंटू में है यहाँ बीच में। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो ये कितना आएगा -1, -1 की पावर क्यूब है तो विषम संख्या होगी तो माइनस ही आएगा, ठीक। यहाँ पर भी -1 आएगा, उसको भी आप सॉल्व करोगे -1, 3 बार पावर है तो भी -1, तो यहाँ कितना जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2 का क्यूब कितना होता है प्लस का 8, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ गया। अब ये कितना आएगा 3 गुणित आएगा -1 इंटू -1 और इंटू, इसको आप सॉल्व कर लो, माइनस का 2 प्लस का 8 कितना आ गया 6 बटे, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया आंसर 1, यहाँ रख दो आप, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे देख के आपको लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको बहुत इजीली तरीके से बताता हूँ, देखो आप जानते हो एक फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको 3 बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा जिन पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है, तो उसी 3 में से है ये एक फॉर्मूला, ठीक है, इसका यूज करना है हमको। यहाँ देखिए, यहाँ सेक की पावर 4 है, यहाँ सेक की पावर 2 है, मतलब आप सेक स्क्वायर को क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लो, ठीक, यहाँ 4 है पावर तो 2 पावर आपने निकाल ली है तो कितनी बचेगी सेक स्क्वायर थीटा -1, ये बचेगा, यहाँ से सेक स्क्वायर निकल गया तो 1 बचा, बराबर कितना आ गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा ये अपनी जगह है, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा, ये जो 1 है इसको अगर आप यहाँ ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा, है ना, ये 1 को यहाँ ले आओगे तो सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर 3, ऐसे ही होगा। अब सेक स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना है बाहर टेन स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू 3, इस 10 का मल्टीप्लाइड कर दो क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर में करोगे तो कितना आएगा पावर 4, तो कितना आ गया आंसर 3, मतलब इसका इसकी वैल्यू अगर 3 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो ये कौन सा आंसर सही होगा हमारा चौथा वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट जी, बहुत ही बड़ा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमको बहुत जल्दी सवाल सॉल्व करना होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक ही सवाल में लगे रहें और 15 मिनट लगा दें, बहुत ही क्विकली और बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक ऐसा बहुत अच्छा फॉर्मूला एक बता रहा हूँ जो कि आप वेरिएबल वाले सवालों में अप्लाई कर सकते हो, जब भी आपको वेरिएबल दिखाई दे, ये वेरिएबल के टर्म का सवाल है, वेरिएबल मतलब होता है ए और बी के फॉर्म का, ए और बी दिए ना, तो जब भी इस तरह की वैल्यूज आए, जैसे मैंने अभी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये ऐसे मैंने ये वाला बताया आपको, ये भी वेरिएबल है, इसमें आपने क्या कर दिए वैल्यूज रख दिए, मतलब वेरिएबल वाले सवालों में हमेशा नंबर वैल्यू रख के देखो, नंबर वैल्यू, तो वो हमेशा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। वैसे ही ये वाला जो सवाल है इसमें भी क्या है वेरिएबल है, और बहुत बड़े बड़े वेरिएबल है ए और बी के अलग अलग, तो इसको हम क्या करते हैं ए और बी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। हम ए बराबर आप कुछ भी रख सकते हो लेकिन अलग अलग रखना, ए बराबर और बी बराबर, क्योंकि अगर सेम रखोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगी वैल्यू, है ना, और 0 कर दोगे अगर आप तो भी इन्फिनिटी बन जाएगा, तो सवाल खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है,
हमको ए और बी दोनों अलग अलग लेना है। तो हमने ले लिए, ए ले लिए हमने 60, ठीक है, और बी ले लिए कितना, 30, ठीक है। ए ले ली 60 डिग्री, बी ले लिए 30 डिग्री। अब आप यहां पर जमा दो, देखो साइन ए की जगह 60, साइन 60 प्लस साइन 30। ये मैं आपको पूरा रख के बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप फटाफट करना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कॉस 60 प्लस माइनस कॉस 30, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस 60 और यहाँ प्लस कॉस 30 डिवाइडेड बाय साइन 60 माइनस साइन 30। अब ये जब ट्रिग्नोमेट्री, आप इतनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानते होंगे कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। तो देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2, एक डिवाइडेड बाय कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है, और कॉस 30 क्या होता है, √3/2। यहाँ प्लस, फिर कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस √3/2 डिवाइडेड बाय साइन 60 कितना होता है, √3/2, है ना, माइनस 1/2। अब आप देखिए वैल्यू रखने के बाद आपको कुछ दिख रहा है सिमिलर, देखो ऊपर भी कितना है, √3/2 प्लस 1/2, यहाँ भी कितना है, √3/2 प्लस 1/2, ठीक। यहाँ देखिए 1/2 माइनस √3/2, यहाँ √3/2 माइनस 1/2, मतलब इनका साइन अलग है, बस है तो वैल्यू सेम, लेकिन साइन क्या है, अलग। तो जब आप इस पूरे वाले से इससे माइनस साइन कॉमन निकालोगे, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या निकाला आएगा, माइनस का साइन निकाला, ठीक है। मतलब ये हो गया क्या, निगेटिव, ये पूरा निगेटिव हो गया, ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब वैल्यू सेम हो गई ना, देखो ऊपर की वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर, नीचे की वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर, बस आगे पीछे लिखा है, √3/2 पॉजिटिव, यहाँ √3/2 पॉजिटिव, यहाँ माइनस का 1/2, यहाँ माइनस 1/2। अब ये देखिए ये दोनों एक ही सी क्वांटिटी है और प्लस माइनस में दी है। जैसे आप ये सॉल्व करते हो ना, -5 और +5 कितना होता है, आंसर 0 होता है ना, कैंसिल हो जाता है। वैसे ये एक क्वांटिटी ये, एक क्वांटिटी ये, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा आंसर, 0, ठीक है। इस तरह से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 5 दोस्तों में एक केक बांटा जाता है, 4 दोस्तों को क्रमशः 1/8, 1/24, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। तो पांचवें दोस्त को कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं, एग्जाम के लिए बता रहा हूं, ठीक। आप इन सब का एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 24, ये आप निकाल लेना, बहुत आसान है। मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ा चुका हूँ, आप अगर नहीं देखे हो अब तक तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, बहुत जल्दी वहां पर आप देख लेना। अभी के लिए आप समझ लो इसका जो एलसीएम है वो निकालने के बाद आ रहा है 24, ठीक है। करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इस नीचे वाली सारी क्वांटिटी को 24 बनाना है, ठीक है। जो एलसीएम आया वही हमको क्या बनाना है, इनको सबको 24। तो 1/8 को अगर आप 24 बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा और 3 का भाग, कितना आ गया, 3/24, ठीक। वैसे ही इसमें क्या करना पड़ेगा, 1/6 में, 1/6 में काय का गुणा करोगे, 4 का, तो 4/24, ठीक है। 5/12 में क्या करोगे, इसमें 2 का करोगे, कितना जाएगा, 10/24, ठीक है। और 1/12 में किसका करना पड़ेगा, 2 और 2, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा, 2/24। ऐसा करने का क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि नीचे की क्वांटिटी देखिए सबकी सेम हो गई, मतलब टोटल कितना है, टोटल है 24, ठीक है। 24 भाग है, 5 दोस्तों में बांटना है, तो एक को मिल गया 3, दूसरे को मिल गया 4, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7,
तीसरे को मिल गया 10, तो 7 और 10 17, और चौथे को कितना मिल गया 2, तो 3 और 4 3 7 और 10 17 और 2 19, मतलब 24 टोटल है। 19 बट चुका है तो बचा कितना 5, और टोटल में से मिला है तो टोटल है 24। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक, नहीं तो आप सबको पहले जोड़िए इंडिविजुअल अलग अलग, फिर 1 से सब्ट्रैक्ट करिए, करना वही है हमको। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि 24 जो हो गया वो टोटल हो गया, और ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ सकता है। तो इस तरह आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला 5/24। चलिए अगला सवाल देखिए। दो विपरीत दिशाओं से आ रही दो ट्रेनों जिनकी लंबाई ये दी है, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों की संयोजित गति बताना है। ठीक है, इस तरह के सवालों में जो ये ट्रेन है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है। ठीक है, एक ही पटरी पे नहीं है, नहीं तो भिड़ जाएंगी, मतलब ऊपर नीचे अलग अलग पटरी पे है। इसकी एक लेंथ है, इसकी भी एक लेंथ है। ठीक, तो इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें लेंथ जो होती है वो कंबाइंड हो जाती है। ठीक है, जब ट्रेन विपरीत दिशा में आती है तो लंबाई क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, और उसकी स्पीड भी ऐड होती है, तभी वो क्या बनेगी, संयोजित गति बनेगी। लेकिन अगर एक ही दिशा में जाए ट्रेन, ठीक, तो जो उनकी स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमको। और जब एक ही अब विपरीत दिशा में आती है तो जोड़ना पड़ता है। तो हमको क्या करना है, कुल दूरी निकालना है। तो 152 प्लस 157.5 भागित क्या जाएगा, ये कुल दूरी हो गई, और कुल समय कितना लग रहा है 9.3 सेकेंड एक दूसरे को पार करने में। तो इसको आप कर लीजिए, ये जाएगा 310/9.3, है ना। हमको कंबाइंड स्पीड बताना है, मतलब दूरी बटे समय बराबर क्या हो जाएगा, यही तो स्पीड होगी, जो कि कैसी है, कंबाइंड है। तो ये आप दशमलव हटा लीजिए, तो ये 2 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये जाएगा कितना 93। ठीक है, ये कितना जाएगा, इससे काटोगे 31 से काट देना इसको, ये आ जाएगा 100/3। अभी तो आंसर नहीं आया, ये क्या आ गई हमारी स्पीड। और देखिए स्टूडेंट्स, ये स्पीड काय में आई है, मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि ये काय में दिया है, मीटर में दिया है, ये दिया है सेकेंड में। तो पूछ रहा है किलोमीटर में कितनी होगी, तो अभी मैं आपको बता के आया हूँ, जब भी आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप काय का मल्टीप्लाइड करोगे, 18/5 का, तो यूनिट काय में बदल जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। 5 से काट दो, कितने बार कट गया, 2, 20 बार, ये कट गया 6, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा आंसर 120 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ये। हमें इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अभी आप समझ लीजिए 1 अपॉन जो कोसेक होता है वो साइन होता है। ठीक है, ये साइन का उल्टा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर एक्स। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, प्लस 17 बराबर एक्स। ये फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 17 प्लस 1 बराबर 18। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, कितना आ गया 324। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड वाला 324। अगला देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, दो इनलेट पाइप ए व बी एक खाली टैंक को 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन टंकी भरने से पहले 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, मैं इसको आपको ट्रिक से बताता हूँ पहले, सॉरी चलो अच्छा पहले बेसिक देख लो, बेसिक से बताता हूँ। टंकी भरने में कितना समय लगा, ठीक, समय नहीं पता ना आपको, तो मान ली कितना समय लगा, एक्स घंटे। ठीक है, एक्स घंटे समय लग रहा है, तो एक्स घंटे तक चलेगा कौन, ए,
ठीक है, ए एक्स घंटे तक चलेगा, प्लस बी भी कितना चलेगा, एक्स घंटे तक चलेगा। एक्स बट एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स अपॉन 33 बराबर क्या होगा, 1 यूनिट, मतलब पूरी यूनिट के काम के बराबर। ठीक है, ये बेसिक है। अब क्या बोल रहा है, ए जो पाइप है उसको 3 घंटे पहले बंद कर देंगे, तो एक्स घंटे समय लग रहा है, लेकिन 3 घंटे पहले, मतलब एक्स माइनस 3 घंटे पहले ए क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो हमको एक्स की वैल्यू चाहिए कि कितना समय लगा, तो आप इसको सॉल्व कर लो। कितना जाएगा, एक्स अपॉन 22, ठीक है, ये हो जाएगा -3/22 प्लस x/33 और बराबर 1। ठीक है, तो एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स अपॉन 33, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 66, इससे भाग दोगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 5x। ठीक, ये यहाँ आ जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3/22, कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 25 और बटे 22। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कैसे सॉल्व होगा। सर ये 5 लिख दिया मैंने, यहाँ 2 आएगा, 33 से भाग दोगे ना 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा, जोड़ने के बाद होगा 5x बटे 66, बराबर कितना हो गया, 25/22। 5 से कट गया 5 बार, 22 से काट दो 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 15। मतलब हमें कितना समय लगेगा, 15 घंटे लगेंगे हमको। ठीक है, ये बेसिक है तरीका। अब मैं देखिए आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे आप ट्रिक। देखो कैसे सॉल्व करना है, ए को कितना टाइम लग रहा है, 22 घंटे। ठीक है, बी को कितना टाइम लग रहा है, 33 घंटे। तो हमको क्या पता करना है, टोटल वर्क पता करना है। टोटल वर्क है कितना, टंकी कितनी कैपेसिटी की है, तो वो कैसे निकलता है, इन दोनों का एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 66। क्लियर। अब ए जो है 22 घंटे में अगर खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 66 है, तो 1 घंटे में कितने यूनिट काम करेगा, कितने यूनिट भरेगा, 3 यूनिट। बी कितने यूनिट भरेगा, 33 से भाग दोगे 2 यूनिट। ठीक है, मतलब 1 घंटे में ये 3 यूनिट और 1 घंटे में ये 2 यूनिट, दोनों मिला के कितने, 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर देंगे, मतलब 5 यूनिट भर देंगे। अब लॉजिक ये है कि जो ए है वो 3 घंटे पहले बंद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो 3 घंटे का काम है वो हम उससे ज्यादा करवाते हैं। ठीक है, हम उसको बोलते हैं कि आप बंद मत करो, आप वो 3 घंटे और काम करो। तो कैसे काम करवाओगे, देखो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 घंटे में कितना करेगा, 1 घंटे में 3, तो 3 घंटे में 3 × 3 करेगा, मतलब कितने यूनिट हो गया, 9 यूनिट। ठीक है, हमने क्या किया, 3 घंटे पहले उसको छोड़ने की बजाय हम उससे 3 घंटे और काम करा लिए। ठीक है, तो जब वो 66 यूनिट टोटल काम था, उसने हमने क्या किया, 3 घंटे और उससे काम कराया, तो 9 यूनिट और काम हो जाएगा। तो आप इस पूरे काम को जोड़ लो, 66 और 9 कितना हो जाएगा, 75 यूनिट। तो टोटल अब जो काम हो गया वो कितने यूनिट हो गया, 75 यूनिट। तो कोई छोड़ के जाए या ना जाए हमें उससे मतलब नहीं है, हमने ए को कहा कि आप छोड़ के मत जाओ, आपका जो एक्स्ट्रा काम है वो हमने क्या किया, टोटल वर्क में ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको छुड़वा दोगे तो ये काम उससे हटाना पड़ेगा, हमने क्या किया, उस काम को उसमें ऐड कर दिया। अब हमें दोनों की वैल्यू कंबाइन करके ले सकते हैं, हम किसी को हटाएंगे नहीं। तो 9 और 6 कितना हो गया, 75। टोटल कितना काम करते हैं वो लोग, 1 घंटे में 5 यूनिट, तो 75 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 5 से भाग दे दो, कितना आ गया, 15 यूनिट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। जब भी इस तरह का सवाल आए तो जो भी पर्सन काम छोड़ के जा रहा है, आप उसके काम को छोड़ने की बजाय टोटल काम में ऐड कर दो। ठीक है, कैसे ऐड करोगे, 1 यूनिट 1 घंटे का निकाल लो काम, उसमें 3 का मल्टीप्लाइड, मतलब जितने घंटे पहले वो काम छोड़ के जा रहा है उतने घंटे का मल्टीप्लाइड कर दो, वही एक काम क्या हो जाएगा, इस टोटल वर्क में जुड़ जाएगा। अब आपको सिंपल ही हो जाएगा कि वो जो काम कर रहे हैं उनका टोटल इसमें आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो, भाग दोगे तो इजीली आंसर निकल आएगा। तो आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया, या तो आप बेसिक से कर लो या फिर आप इस ट्रिक से कर सकते हो। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान सवाल है। अरुण जो है वो 25,000 रुपए का निवेश करके एक दुकान खोलता है, ठीक है। इस राशि का 30% फर्निशिंग पर, 20% दुकान की अन्य सामग्री खरीदने में खर्च करता है। तो उसके पास कितने रुपए बचे? तो यहाँ समझिए, 30% फर्निशिंग पर, 20% दुकान की अन्य सामग्री, तो 30 और 20 कितना हो गया? 50%। ठीक है, 25,000 में से 50% तो उसने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 85% बचा होगा, मतलब आधा बचा होगा। तो 25,000 का बचा कितना है? 50% निकल गया तो 50 बटा बचा होगा। इससे 2 जीरो काट दो, मतलब 25,000 का 50% कितना जाएगा? 12,500। मतलब आधा जो है पैसा वो उसने खर्चा कर दिया दुकान में, तो आधा बचा। तो 25,000 का आधा कितना होता है? 12,500 रुपये। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए वाला आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में देखने मिलेंगे। ये पिछले 2018 में जब पेपर हुआ था तब इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, इसको आप कितने इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो थी वो हमारी प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चंस पे थी, और आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान प्रश्न आते हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी, और आप हर ट्रिक को नोट करते जाइए, ये आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।